डायबिटीज एक कॉम्प्लिकेशन से बचने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताना। इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आएगा कि हम डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से कैसे बच सकते हैं। आपको ये समझ में आएगा कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन का रीजन क्या है। आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके को फॉलो करें जिससे डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन नहीं डेवलप हो। तो आइए मैं आपको बढ़िया से बताता हूं कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचने का एक सिंपल तरीका। तो पहला था कि डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन होता क्यों है। तो डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन होने का मुख्य रीजन है कि ब्लड शुगर का कंट्रोल में ना रहना। ब्लड शुगर हमेशा फ्लक्चुएट करना, हमेशा ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है। जो ग्लाइसेमिक टारगेट कहते हैं, ग्लाइसेमिक रेंज जिसको कहते हैं, उस रेंज में ना रह रहा है, उसके कारण से कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लामेशन। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होता क्या है, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, बहुत सारे इन्फ्लामेटरी केमिकल्स बनते हैं जो कि ब्लड वेसल्स, टिश्यू, बहुत सारी चीज़ों को डैमेज करता है। हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल। हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी बहुत सारे ऑर्गन डैमेज होने का चांसेस हो जाता है, जैसे किडनी डैमेज होने का, हार्ट का डैमेज होने का चांसेस, ब्रेन के टिश्यू के डैमेज होने का चांसेस। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से भी ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। अब क्या होता है ना, वो डिपोजिशन करने लग जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसके कारण ब्लड फ्लो कम हो जाता है। कभी कभी इन्फार्क्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है, कभी कभी क्लॉट जो होता है ना, थ्रोम्बस फॉर्म होने का चांसेस, हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है। पुअर सर्कुलेशन एंड वीक इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप इसको समझिए। जब ब्लड वेसल्स पेटेंसी नहीं रहेगा अच्छे से, तो ब्लड का सप्लाई बहुत ढंग से नहीं होगा, न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पाएगा हर जगह जहां जहां टिश्यू में पहुंचना है। उस कारण से इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगा, दूसरी बीमारियों से लड़ने की क्षमता घट जाएगी और दूसरी बीमारियां होने की भी चांसेस बढ़ जाएगी। कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप हो ही रहा है, दूसरी बीमारियां होने के चांसेस भी बढ़ गए। अब इससे बचने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका, आप देखते जाइए इस वीडियो को, आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ फॉलो करें ताकि इससे बचा जा सके। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़े थे कि ब्लड शुगर बढ़ा रहा है, तो ब्लड शुगर को टारगेट में रखना। एक ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी चीज़ होती है, मतलब इतना से ऊपर नहीं, इतना से नीचे नहीं, उसको टारगेट क्या रखना है वो समझिए। फास्टिंग ब्लड शुगर हम लोग को 80 to 120, एल्डरली पेशेंट में 80 to 130। पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर हम लोग को क्या रखना है, 140 से 180। एल्डरली जो एज मोर देन 60 है, वहां पे हम लोग 140 से 200 भी जा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है हेल्दी डाइट्स। हेल्दी डाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्दी डाइट्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद ज्यादा खाएं। वैसा चीज लें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने का मतलब है कि वो खाएंगे तो बहुत जल्दी शुगर बढ़ाएगा नहीं, धीरे 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 धीरे, तो वो फायदेमंद होता है, वो नुकसान नहीं करता है। फ्रूट्स में क्या क्या नहीं लेना है, आम, लीची, केला, अंगूर हम लोग को अवॉइड करना है। अगर आप ये चारों फ्रूट्स अवॉइड करें तो आपका शुगर कंट्रोल करने में और भी मदद मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। समय पे मैं जानकारी देता हूँ किस तरह से इसको भी खाया जा सकता है, वो तरीका मैं बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे वो खाया जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट इज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट 15 से 20 मिनट वॉक करें, वो आपका वार्म अप हो जाएगा। 15 से 20 मिनट फंक्शनल एक्सरसाइज। फंक्शनल एक्सरसाइज का बहुत सारा वीडियो मैं डालते रहता हूँ, आप उसको देखेंगे, जो भी पसंद आए 3, 4, 5 वेराइटी का, उसको देख लेंगे और उसको करेंगे। 2-3 सेट्स में करेंगे, 4-5 को 2-3 सेट्स में। लास्ट का 15 से 20 मिनट योगा। योगा में क्या करेंगे, थोड़ा लोम विलोम जिसको प्राणायाम कहते हैं, कपालभाति, वर्सिका, थोड़ा सा अगर कर पाते हैं तो सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार। और भी बहुत सारा वीडियोस मैं डाल रहा हूँ इस पे और डालता ही रहूँगा। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में ये हो गया। मैनेज योर ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर आप मैनेज नहीं किए हैं, कोलेस्ट्रॉल मैनेज नहीं किए हैं, तो आपका दूसरी चीज़ को डैमेज, जैसे किडनी, ब्रेन में डैमेज करने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपका ब्लड शुगर भी मैनेज होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज होना चाहिए।
कहा तो ये जाता है कि जिस पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया है, एज मोर देन 40 है, तो 100% उस पेशेंट को स्टैटिन पे रहना है, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन पे रहना है। 100% उसको रहना है स्टैटिन पे, उसको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या कि हम लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा 2 महीने के लिए लिखे हैं, उतने ही खाना, ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की दवा को बढ़ाना या घटाना है बेस्ड ऑन उनका एलडीएल वैल्यू, ट्राइग्लिसराइड वैल्यू, ठीक है। एनुअल स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आंखों का चेकअप कराते रहिए, फंडोस्कोपी कराते रहिए, फुट स्क्रीनिंग कराते रहिए, फॉलो अप में रहिए। डॉक्टर के पास फॉलो अप में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना कि हम 2 साल 3 साल से दिखा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाए हैं, अब उसी दवा को कंटिन्यू खा रहे हैं। होता क्या है, आज भी हमारे पास एक पेशेंट आए थे जो हमको लगता है 1.5 साल पहले दिखाए थे, हमने उनको मेडिसिन लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है, घर में थोड़ा स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, पैसे की फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है, रहते भी मेरे क्लिनिक के पास में ही है। वो क्या किए, लगभग 1.5 साल के बाद हमारे पास दिखाने आए। वो क्या बोली कि आपकी डायबिटीज़ की मेडिसिन और आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रही, बट क्या मैं बोला दिखाने के लिए, तो उसमें से एक दवा डायबिटीज़ की और एक दवा बीपी की, जबकि मैं 3 दवा लिखा था डायबिटीज़ का, उनका शुगर कंट्रोल में था, नहीं ले रही है। आज उनका ब्लड शुगर 431 था और फास्टिंग, पोस्ट पेरेंडियल फास्टिंग 330 के करीब था। बट हमको क्या बोले कि सर आपकी दवा ले रहा हूँ, मैं छोड़ी नहीं हूँ। मैं बोला उसको दिखाना है, वो गाड़ी से लाके दिखाई तो दवा अधूरा था, मॉनिटर नहीं कर रहे हैं और बगल में है, फॉलोअप पे नहीं आ रहे हैं। फीलिंग क्या हो रहा था उनको कि मेरा शुगर कंट्रोल में है, शुगर की दवा मैं खा रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल की दवा छोड़ दी है। तो ये प्रॉब्लम क्या कराता है ना, उनके घर में ऑलरेडी एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप्ड है उनके हस्बैंड के साथ, बहुत तबीयत खराब है, बहुत बेड लिडन है, ये भी नहीं समझ रही है उस बात को। नहीं समझने के कारण हो सकता है इनको भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ये सब रीजन है कि फॉलो अप अच्छे से नहीं हो रहा है, तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। फुट केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फुट केयर में क्या है ना कि बहुत सारे लोग फुट पे ध्यान नहीं देते। क्या करते हैं कि उनको कोई बता दिया कि खाली पैर चलने से हमारा आंखों की रोशनी ठीक रहेगी और शुगर बहुत मैनेज रहेगा। तो ध्यान रखें, कभी भी किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो खाली पैर कभी नहीं चलेंगे, घर में भी नहीं चलेंगे। एक कंकड़ या कुछ चूक जाता है ना तो वो भी डैमेज कर जाता है। एक बार घाव बन गया, अल्सर हो गया, तो उसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं डेवलप होगा। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप। स्ट्रेस में नहीं आना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत सारे लोग, हर लोगों को कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। थोड़ा मेडिटेट करेंगे और टाइमिंग सोने का ना एकदम परफेक्ट रखेंगे, सोएंगे 6 से 7 घंटा, ये सोना जरूरी है। अगर आप सभी लोग इस चीज़ों को फॉलो करेंगे तो जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं जिनका कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस बढ़ा हुआ है, कभी नहीं होगा। आप बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन से फ्री रहेंगे, डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा, बीपी कंट्रोल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा, आपका स्ट्रेस मैनेज है, आप सो रहे हैं अच्छे से, फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से कर रहे हैं, डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, क्यों कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा। फॉलो अप सबसे इंपॉर्टेंट था, वो भी आप कर रहे हैं। मॉनिटरिंग ब्लड शुगर का बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो क्यों खराब होगा, नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए एक अच्छा तरीका आपको देगा। तो आपको डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो ये वीडियो देखें, इसको सब्सक्राइब करें। और भी सारे वीडियो मैं डालूंगा, कुछ कुछ वीडियो कि कौन सा फ्रूट्स खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके, छोटा छोटा शॉर्ट्स वगैरह सब डालूंगा। मैं इस चैनल को इस तरह से करूंगा कि जितने लोग, कुछ लोग अगर डायबिटीज का ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे हैं ना, नहीं दिखा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी कम से कम 50 से 60% ये सारे वीडियो देख करके मैनेज हो जाएगा। मैं बता रहा हूं और मैं एक करके रखूंगा। थैंक यू, नमस्ते, हरिओम।